Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. आपको जैसा पता है अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 1 है जो कि था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम हमारी सेकेंड यूनिट दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लूइड स्टैटिक का जो पार्ट है इसमें हम फ्लूइड के फिनोमेना की स्टडी करेंगे जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है। रेस्ट कंडीशन में जब फ्लूइड है तो उसमें क्या क्या फिनोमेना, क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक के अंदर कुछ अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा अभी स्टार्टिंग में। तो पहला आता है प्रेशर और उसके डिफरेंट वैरायटीज, दूसरा आता है प्रेशर को मेजर कैसे करना है, तीसरा आता है प्रेशर का एप्लीकेशन, तो प्रेशर फोर्स ऑन हाइड्रोस्टेटिक, प्रेशर फोर्स ऑन इमर्ज्ड सरफेस, नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायनेंसी एंड फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट टॉपिक होता है मोशन ऑफ द स्टैटिक फ्लूइड। तो टोटल 5 पार्ट से मिलकर फ्लूइड स्टैटिक्स बना है जहां पर फ्लूइड रेस्ट में होता है और उसमें कई सारे फिनोमेनास देखने को मिलते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर सेशन में हम हमारा पहला पार्ट देखिए दैट इज प्रेशर एंड इट्स टाइप्स, प्रेशर और उसकी वैरायटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्लूइड में प्रेशर कैसे आता है और क्या क्या उसकी वैरायटीज होती हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो टारगेट सीरीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस टारगेट सीरीज के अंदर विजय सर सिविल वाले बच्चों के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डेली 4 PM पर, और मैं सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स 5:30 PM पर डेली यहां पर लेकर आ रहे हैं। जो भी हम वीकडेज में डिस्कस करते हैं उसका डाउट सेशन और लाइव क्लास के थ्रू हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। जितना भी हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं तो वो क्लासेस हमेशा सैटरडे के दिन होती है, और संडे के दिन मैराथन सेशन हम कंडक्ट करते हैं जहां पे हम डिफरेंट प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बेसिक आपको यहां पे बता दूं कि अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 हमारी है फ्लूइड स्टैटिक। तो फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ द एफएम, पार्ट ऑफ द एफएम, ब्रांच ऑफ एफएम which deals with application of forces and its effect when fluid is at rest condition। जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं तब के बारे में डिस्कशन करता है फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक के अंदर हम यहां पर कुछ डिफरेंट पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा प्रेशर और उसके वैरायटी, प्रेशर और उसके टाइप्स। किस किस यूनिट में हम प्रेशर को मेजर करते हैं, प्रेशर आ कैसे रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी हमारी जो इसमें सेकेंड टॉपिक होगा, सेकेंड पार्ट होगा, वो होगा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो भी फ्लूइड में कहीं भी आता है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से डिवाइस हैं, बैरोमीटर, पीजोमीटर और मैनोमीटर के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विथ सम मॉडर्न डिवाइसेस। नेक्स्ट थर्ड हमारा यहां पर है प्रेशर फोर्सेस, प्रेशर फोर्स ऑन इमर्ज्ड सरफेस। जो इमर्ज्ड सरफेस होती है फ्लूइड में कहीं पर भी, उसमें कितना प्रेशर फोर्स आ रहा है, उससे कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम यहां पे डिस्कशन करेंगे प्रेशर फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी, प्रेशर फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज। सबमर्ज्ड बॉडीज के अंदर कितना प्रेशर फोर्स आता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। और बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ये आर्किमिडीज का दिया हुआ पार्ट है, इसलिए इसमें ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे और यहीं पर बायनेंसी एंड फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है उसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड का जब मोशन होता है तो कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर इफेक्ट आते हैं। तो दिस इज अवर होल पार्ट। यहां पर इसमें समझना, पहले इसका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप समझिए। जैसे हमको जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, हमने कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है,
जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो सिर्फ एक ही चीज होती है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और फ्लूइड लगाएगा प्रेशर। फ्लूइड के पास रेस्ट कंडीशन में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और वो है प्रेशर अप्लाई करना। जिस भी कंटेनर में उसे स्टोर किया गया है उसकी वॉल्स पर वो प्रेशर लगाएगा और उसके आसपास जो सराउंडिंग पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल के आसपास जो सराउंडिंग पार्टिकल होंगे उन पर वो प्रेशर लगाएगा। इस पर स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, उनका नाम था सर पास्कल्स। तो ये पास्कल लॉ भी यहां पर है, पास्कल पैराडॉक्स भी है, पास्कल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लॉ भी है। मतलब इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने स्टडी किया वो साइंटिस्ट थे पास्कल। क्लियर। अगली चीज ये है कि प्रेशर हमने पढ़ लिया, अब प्रेशर को मेजर कैसे करें रियल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के अंदर या फ्लूइड प्रॉब्लम्स के अंदर। फ्लूइड रेस्ट में है कहीं पर तो प्रेशर कैसे पता करें, फ्लूइड मोशन में है तो कैसे पता करें, उसके लिए क्या टेक्निक्स है, क्या डिवाइसेस है, वो हमें सीखना है। अब जब फ्लूइड प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर का जब इंटीग्रेशन करेंगे, प्रेशर एक स्ट्रेस है और उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर्स बनेगा, और वो फोर्स या तो वो दो चीज पे लगाएगा, या तो वो किसी सरफेस पर लगाएगा या वो किसी बॉडी पे लगाएगा। मेरा कहने का मतलब है प्रेशर तो हमने सीख लिया, मेजर कैसे करना ये हमने सीख लिया, बट अब दो बात होंगी रियल लाइफ प्रॉब्लम के अंदर। जो प्रेशर है वो फोर्स, प्रेशर फोर्स फ्लूइड का इंटरेक्ट होगा किसी 2D सरफेस से या इंटरेक्ट होगा किसी 3D बॉडी से। अगर बॉडी से इंटरेक्ट हो रहा है तो वहां सबमर्ज्ड और फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। बट जो प्रेशर है वो किसी सरफेस से भी इंटरेक्ट कर सकता है। सरफेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है डैम है या स्पिलवे है या कोई भी एक सरफेस, कोई भी एक बॉडी है जो, जैसे मान लो डैम हमने बनाया, तो डैम क्या होता है, पानी को रोकता है। तो पानी क्या करेगा, डैम की सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, डैम पर नहीं, डैम की सरफेस पर। तो डैम की जो सरफेस है, अप स्ट्रीम साइड है डाउन स्ट्रीम साइड, वो थर्ड वाले केस में आ जाएगा। डैम के जो गेट्स होते हैं, गेट्स पर प्रेशर लग रहा है, तो गेट पूरा डूबा नहीं है पानी में, गेट की सरफेस पर प्रेशर लग रहा है, तो वहां पे 2D लेमिना इंटरेक्ट कर रहा है प्रेशर फोर्स से, तो वो थर्ड टॉपिक है। बट अगर सपोज मान लीजिए हमने कोई बॉल पानी में डाल दी, कोई सबमरीन पानी के अंदर है, हॉट एयर बलून हवा के अंदर है, एरोप्लेन हवा में है, तो वहां पर बॉडी इंटरेक्ट कर रही है, 3D बॉडी इंटरेक्ट कर रही है प्रेशर से, वो फोर्थ टॉपिक है। और मोशन ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, मतलब फ्लूइड रेस्ट में है बट जिस कंटेनर में है उसका मोशन हो रहा है। जैसे मिल्क कंटेनर आते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग जो डेयरी प्लांट होते हैं वहां से दूध पैक होकर या टैंकर या कंटेनर के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है। अलग अलग डेयरीज होती हैं, वहां पे मॉर्निंग में 4 बजे मिल्क इकट्ठा होता है गांव में और फिर वो शहर में आता है जहां भी एक पूरा पैकेजिंग प्लांट होता है वहां पर। तो मिल्क कंटेनर्स होते हैं, डीजल कंटेनर है, पेट्रोल के टैंकर आपने देखे होंगे। तो उसमें टैंकर के अंदर, कंटेनर के अंदर दूध या पेट्रोल या डीजल स्टोर रेस्ट कंडीशन में, बट जो वो व्हीकल है, वो जो ट्रक है, वो मूव कर रहा है। तो ये हमारा फिफ्थ टॉपिक हो गया। अभी हम इस सेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रेशर क्या होता है, पहले प्रेशर को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आ जाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अब स्ट्रेस का मतलब आप सोम वाला रिलेट करोगे और स्ट्रेस का मतलब आप ये समझोगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं समझना है स्ट्रेस को। स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन है, अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है जिसका एरिया हमारे पास है a मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस सरफेस पर मान लीजिए कोई भी एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की हमेशा एक पॉइंट एप्लीकेशन होती है। फोर्स हमेशा एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर लगता है। यहां पे फोर्स हो गया। बट जब वो फोर्स इस सरफेस पे लगेगा जिसका एरिया ए है, तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, यहां पर छोटे छोटे ऐसे एलिमेंटल पार्टिकल होंगे। एलिमेंटल पार्टिकल का जो एरिया है, मैं डमी मान लेता हूं मनगढ़ंत 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया। तो इसका जो इफेक्ट आएगा छोटे छोटे एरिया पर, जो इफेक्ट आएगा इस फोर्स के कारण, उसी को स्ट्रेस कहा जाता है और सिंबल होता है सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला कितना होगा? फोर्स अपॉन ए, एफ अपॉन ए। कैसे होगा भाई? ए मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगा? एफ।
तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, F अपॉन ए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्ट्रेस क्या होता है तो आप बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया। ना ना ना, वो भी गलत है। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं। क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का हम मतलब बता सकते हैं, स्ट्रेस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट एरिया, यूनिट एलिमेंटल एरिया। मतलब जो फोर्स है वो किसी सरफेस या बॉडी पर होगा, बट स्ट्रेस एलिमेंटल होता है। किसी भी सरफेस पर या बॉडी पे जब फोर्स लगेगा तो उसके कण कण में, एक एक मॉलिक्यूल में, यूनिट पार्टिकल में, फाइबर्स में उस फोर्स का कितना इफेक्ट आया, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द यूनिट एलिमेंटल एरिया। अब जो फोर्स है ये ऐसा भी हो सकता है जो कि परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको 90 डिग्री पर। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फोर्स बॉडी पे लगे वो ऐसा लगा हो, इस टाइप का भी फोर्स हो सकता है जिसका एरिया सरफेस से कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। ऐसे जो फोर्स होते हैं इनको शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। शियर फोर्स या क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। और ये जो फोर्स होते हैं इन फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। आ गई बात समझ में। अब चूंकि अगर फोर्स भी दो प्रकार के हैं तो स्ट्रेस भी दो प्रकार के आएंगे। या तो किसी एलिमेंट पे ऐसा स्ट्रेस आएगा या तो किसी एलिमेंट पे ऐसा स्ट्रेस आएगा। मतलब कि हम बोले तो जो हमारे पास स्ट्रेस होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट एरिया। फोर्स पॉइंट एप्लीकेशन है, फोर्स किसी एरिया या बॉडी पे लगेगा, 3D बॉडी पे या 2D सरफेस पर, बट स्ट्रेस हमेशा एलिमेंट पर आएगा। फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस दो प्रकार का हो जाता है। अगर 0 डिग्री पर फोर्स था, शियर फोर्स है, तो जो स्ट्रेस है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है? इसको हिंदी में बोलेंगे विरूपण प्रतिबल। और अगर परपेंडिकुलर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल जो स्ट्रेस है इसका और भी अलग अलग डिवाइडेशन हो जाएगा। कैसे? नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है कि टेंसाइल नेचर का हो या कंप्रेसिव नेचर का हो। जैसे अगर हमने बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और बॉडी पे टेंसाइल लोड लगाया तो टेंसाइल स्ट्रेस, और बॉडी पर अगर हमने शियर फोर्स लगाया तो शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस की कोई फर्दर वैरायटी नहीं होती। अच्छा, अगर नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल नेचर का है तो उसका कोई अलग नाम नहीं है, बट अगर नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का है तो उसका एक और नाम है, उसे हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। आया समझ में? प्रेशर एक्चुअल में स्ट्रेस नहीं है, प्रेशर एक्चुअल में स्ट्रेस की एक सब वैरायटी है। स्ट्रेस बड़ी चीज है, प्रेशर सबसेट है स्ट्रेस का। प्रेशर और स्ट्रेस सेम नहीं है। दूसरा यह भी ध्यान रखना है, प्रेशर, अब स्ट्रेस जो है वो ऐसे भी दो प्रकार का हो सकता है। जैसे अभी हमने अप्लाइड प्रेशर भी हो सकता है कि लगाया गया हो बॉडी पर, और बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो उसको भी स्ट्रेस बोलते हैं। बट प्रेशर हमेशा अप्लाइड सेंस में होता है, प्रेशर हमेशा लगाया जाता है। क्लियर है? या बॉडी के पास है, बॉडी प्रेशर अप्लाई कर रही है, या बॉडी पर लग रहा है। क्लियर है? फ्लूइड में प्रेशर कैसे आएगा वो हम 2 मिनट बात करेंगे। मतलब आपको मेन चीज समझनी, स्ट्रेस दो प्रकार का, शियर और नॉर्मल। अब इसमें भी एक चीज समझना, अगर स्ट्रेस नहीं पता है तो सिंबल सिग्मा लेते हैं, शियर हो तो टाउ लेते हैं, नॉर्मल है तो सिग्मा सिंबल लेते हैं, टेंसाइल है तो सिग्मा टी बोलते हैं, कंप्रेसिव है तो सिग्मा सी बोलते हैं, और प्रेशर है तो स्मॉल पी बोलते हैं। सिंबल है इनके अलग अलग। स्ट्रेस अलग अलग दो पार्ट में भी हो सकता है। स्ट्रेस शियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। सोम के अंदर हमने पढ़ा है
कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक स्ट्रेस बताने के लिए प्लेन बताना पड़ेगा और स्ट्रेस बताने के लिए डायरेक्शन बताना पड़ेगा। दो डायरेक्शन बतानी पड़ती है, प्लेन और डायरेक्शन। जैसे आपने सुना होगा सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। ठीक है, ये स्ट्रेस हो गया। मतलब स्ट्रेस में दो डायरेक्शन बतानी पड़ती है। प्रेशर, सबसे पहली बात तो प्रेशर हमेशा एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा। मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसमें दोनों डायरेक्शन और प्लेन हमेशा सेम होती है, नॉर्मल, और उसमें भी वो कंप्रेसिव है। नॉर्मल अगर हुआ तो डाउट होगा कि आपका टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, बट प्रेशर कंफर्म्ड है, प्रेशर नॉर्मल ही होगा और कंप्रेसिव ही होगा। इसलिए प्रेशर में हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि इस बॉडी पर एक स्ट्रेस लग रहा है 20 मेगापास्कल का, आप बताओ इस बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा? आप बता सकते हो? नहीं। आप बोलोगे सर आपने स्ट्रेस बोला, नॉर्मल है, शेयर है, ये कुछ नहीं बताया, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप अगर बोलें कि जो स्ट्रेस है वो एक्स प्लेन में और वाई डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब वो शेयर स्ट्रेस है 20 मेगापास्कल का। इसको डिटेल में हम सोम के अंदर समझेंगे। अगर मैंने बोला किसी बॉडी पर प्रेशर लग रहा है 20 मेगापास्कल का, ये ऐसी बॉडी है, तो इसके लिए मुझे आपको डायरेक्शन नहीं बतानी, ना ही आप पूछोगे। बाय डिफॉल्ट आप समझ लोगे सर प्रेशर तो ऐसा ही होता है, हमेशा कंप्रेसिव होता है। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल एंड कंप्रेसिव। इससे ये समझना है कि स्ट्रेस में हमें हमेशा दो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, वो भी 2 डिग्री टेंसर, दो डायरेक्शन चाहिए स्ट्रेस को। बट वहीं पर प्रेशर को डिफाइंड करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। प्रेशर नॉर्मल स्ट्रेस है, वो भी कंप्रेसिव, दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए प्रेशर को मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है बस। इसलिए प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? मतलब कि जो स्ट्रेस है वो टेंसर क्वांटिटी है, बट जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया प्रेशर के बारे में। अगर थोड़ा सा यूनिट समझ लें, इसमें स्ट्रेस की हम यूनिट समझ लेते हैं, तो एक यूनिट तो होती है हमारे पास एसआई यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम बोलते हैं 1 पास्कल। दूसरा, इन दी ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट पास्कल, जिन्होंने हमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लॉ दिया। एक होता है 1 मेगा पास्कल, ये बड़ी यूनिट है, ये होता है 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मीटर को 1 मीटर बराबर 10 की पावर 3 mm स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा 10 की पावर 6 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं 1 गीगा पास्कल बोलूं तो वो 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और 10 की पावर 9 का मतलब है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मतलब 1 पास्कल हो गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मेगा पास्कल हो गया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 गीगा पास्कल हो गया 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसमें 3 यूनिट्स हो जाती हैं बेसिक। अब हम बात करते हैं फ्लूइड्स में प्रेशर कहां से आता है। किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस तो हम दे सकते हैं एक्सटर्नली, फ्लूइड में कैसे आया उसको समझते हैं। तो क्या होता है, सपोज जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और ये कोई लिक्विड है कंटेनर में, और ये इसका फ्री सरफेस है। अब इस कंटेनर में अगर h हाइट नीचे फ्री सरफेस से मैं एक लेयर कंसीडर करूं, एक लेयर कंसीडर करूं, ये एक मैंने कंसीडर्ड सेक्शन है मेरा, और इसका इमेजिन करना ये जो कंटेनर है ये 2D तो होगा नहीं, 3D होगा, तो इसका कुछ बेस एरिया भी होगा। तो उसका जो एरिया है वो मैंने मान लिया A,
हो सकता है क्रॉस सेक्शन इसका जो हो वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, डायमंड हो, सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने एरिया मान लिया ए, हाइट मान ली h। तो क्या आप मान सकते हैं इतने कंसर्न्ड सेक्शन पे, इतने कंसर्न्ड लेवल पर, इतना ऊपर का जो फ्लूइड है, उतना जो पूरा फ्लूइड है उसका वहां पर वेट एग्जर्ट करेगा, हाँ या ना? करेगा। चलो उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। उसका वेट कितना होगा? शेडेड पोर्शन के फ्लूइड का वेट निकालें। वेट कैसे निकाल सकते हैं? गामा इंटू वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा हुआ है यूनिट नंबर 1 में। गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट बराबर गामा इंटू वॉल्यूम। गामा क्या होगा? रो इंटू जी उस फ्लूइड का, और वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू एच। ये तो हो गया वेट जो उस लेवल पर आ रहा है। अगर मैं उस लेवल पर प्रेशर निकालूं, प्रेशर एट दैट कंसीडर्ड सेक्शन, उस सेक्शन पे प्रेशर निकालूं, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया। तो ये हो गया रो जी ए एच अपॉन ए, इससे ये कैंसल हो गया। तो प्रेशर जो आ गया हमारा उस लेवल पर, उसकी वैल्यू हो गई रो जी एच। कितनी वैल्यू हो गई? रो जी एच। मतलब प्रेशर आया कहां से? किसी भी लेवल पर, ये प्रेशर का फॉर्मूला बता दिया, बट आया कहां से? वजन के कारण। हर एक लेवल पर, जैसे आप इमेजिन करो कि अगर आप एक लेवल पे कहीं पे बैठे हैं, 10-15 लोग एक लेवल पर, आपके ऊपर अगर मैं बहुत सारे आदमी बिठा दूं, आपके सर के ऊपर बहुत सारे आदमी बिठा दूं, तो आपको क्या होगा? वजन पड़ेगा सर पे। अगर वजन पड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और जब आपको गुस्सा आएगा तो आप भी उसी गुस्से के कारण ऊपर वाले को मारोगे, आजू वाले को मारोगे, बाजू वाले को मारोगे, नीचे वाले को मारोगे। और अगर मान लीजिए आजू या बाजू में कोई दीवार है कंटेनर की, तो उसको भी अप्लाई करोगे। मतलब कि यह प्रेशर वो है जो किसी भी एक कंसीडर्ड सेक्शन में पार्टिकल अप्लाई कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसमें आ रहा है। और उसी सेम अमाउंट से, एक्शन बराबर रिएक्शन, उसी सेम अमाउंट से वो अपने आजू बाजू के सभी पार्टिकल को भी अप्लाई कर रहा है। और जो पार्टिकल यहां पर कोने में बैठा होगा, वो पार्टिकल अपने सराउंडिंग वॉल को भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, और जो यहां बैठा होगा वो इधर को। मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर है वो एक ऐसा प्रेशर है जो एक फ्लूइड पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है। वो कहां से आता है? वो 2 मिनट बाद वो एक्सपीरियंस करता है, और वो उस कारण अपने सराउंडिंग के सभी पार्टिकल जो उसके आसपास इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं उन पर प्रेशर अप्लाई करता है, और जो आजू बाजू की दीवारें उस पर भी अप्लाई करता है। बात है उसमें प्रेशर कहां से आया? उसमें प्रेशर आया उसके ऊपर जितने पार्टिकल बैठे हुए थे, उसके ऊपर जितने पार्टिकल बैठे हुए थे उन सब के वजन के कारण आया। और उन सब का वजन क्यों आया? वजन क्यों आता है? एम इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या है? एम जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, तो भी वेट 0 हो जाएगा, तो प्रेशर नहीं आएगा। मतलब प्रेशर के लिए सबसे मेन क्या होना चाहिए? एक तो मास चाहिए, मास का एग्जिस्टेंस, और दूसरा मास के बाद क्या होना चाहिए? ग्रेविटी होना चाहिए। जब जब कोई भी फ्लूइड, अब फ्लूइड का मास तो होता ही है, उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं, चूंकि वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मैटर हैं, और मैटर का मास होता है। तो कॉज ऑफ द प्रेशर है एग्जिस्टेंस ऑफ द मास इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रेशर। मेन कारण है पार्टिकल का मास होना। और अगर यही फ्लूइड पार्टिकल में ऐसी किसी जगह में ले जाऊं जहां ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी जोन, ऐसी जगह पे ले जाऊं, अंतरिक्ष में ले जाऊं, तो फिर प्रेशर 0 हो जाएगा। आप चेक कर लो, मास होगा पर ग्रेविटी इंफ्लुएंस नहीं होगा, तो वजन नहीं होगा। वजन है तो प्रेशर है। प्रेशर मास अपॉन एरिया नहीं होता, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, और वेट ही फोर्स है। तो 2 कारण हैं,
मास होना चाहिए, और मास तो नो ग्रेविटी जोन में भी हो सकता है फ्लूइड का, बट ग्रेविटी नहीं हुई तो वेट नहीं होगा, और वेट नहीं है तो प्रेशर नहीं होगा। मतलब फ्लूइड पार्टिकल जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर जो बैठे पार्टिकल है उनका मास है, और वो सब कहां बैठे हैं? ग्रेविटी जोन के अंदर बैठे हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया। वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो वेट कितना हो गया? a इंटू एच इंटू रो इंटू जी। प्रेशर कितना हो गया? वेट अपॉन एरिया, तो ये रो जी एच आ गया, अभी हमने देखा। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर डिफाइंड एज, मतलब ये प्रेशर की यूनिट है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm, और 1 atm किसके बराबर है? 101325 पास्कल, इक्विवेलेंट टू 760 mm Hg एट टॉर्क। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये लाइन अभी इसको जानने की जरूरत नहीं, इसको भूल जाओ। अभी इतना समझ में आया? मतलब अगर आपसे आज के बाद कोई जीवन में पूछे कि प्रेशर कैसे आया, कॉज बिहाइंड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, तो उसका पहला कारण क्या है? कॉज बिहाइंड फ्लूइड प्रेशर का पहला कारण है एग्जिस्टेंस ऑफ मास, और दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ये दो चीजों के कारण प्रेशर आता है। और प्रेशर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? किसी भी लेवल पर अगर प्रेशर निकालना हो तो P बराबर रो जी एच, और हाइट कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम फ्री सरफेस। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब ये इसका प्रेशर के जो फॉर्मूले हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, वो तो इन जनरल था, अब इसको समझते हैं। हमारे पास अगेन वही कंटेनर है, एक फ्लूइड है, ठीक है, और ये जो हमारे पास एक एलिमेंट है, ये हमारे पास एलिमेंट है, फ्लूइड का पार्टिकल है, ठीक है। यहां पर एच हाइट नीचे हमने एक एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट में क्या हो रहा है? ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा, पी प्रेशर लग रहा होगा। उस एलिमेंट के लिए हमने एरिया मान लिया डी, और उसकी हाइट हमने मान ली डी एच। उस एलिमेंट का नीचे से भी उसमें प्रेशर लग रहा होगा किसी एक एलिमेंट में, इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उस पार्टिकल के, वो उसको दे रहा होगा, और उसके ऊपर जो होगा वो उसको दे रहा होगा। मतलब समझना, जैसे ये पार्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके इधर जो होगा वो दे रहा होगा, और इसके इधर जो हो रहा होगा वो दे रहा होगा। प्रेशर हमने देखा हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, रो जी एच, मतलब जो प्रेशर है वो हाइट के प्रोपोर्शनल है। मतलब यहां पर हाइट कम है तो ये प्रेशर पी होगा, और यहां हाइट ज्यादा है नीचे वाले की, तो ये प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, P प्लस डीपी होगा, P प्लस डीपी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हमें नहीं पता कितना होगा, कम हुआ तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो प्लस, मतलब बढ़ेगा तो प्लस आंसर आएगा। तो हमने ये पार्टिकल लिया है यहां पर, इस पर से प्रेशर लग रहा है P प्लस डीपी, और यहां से लग रहा है P, और साथ में एक और इसका वजन भी है, इस खुद पार्टिकल का अपना वेट होगा छोटे से पार्टिकल का, और डी एरिया हो गया और डी एच हाइट हो गई। अब इस पर अगर हम फोर्स इक्विलिब्रियम करें तो फोर्स इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? पी डी ए नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस डब्ल्यू बराबर P प्लस डीपी इंटू डी ए। पी तो प्रेशर है ना, तो फोर्स इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम। कौन सा फोर्स ले रहे हैं? वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। तो P इंटू डी ए प्रेशर फोर्स, प्लस वजन ऑफ दैट एलिमेंटल पार्टिकल, और अपवर्ड लग रहा है ये वाला प्रेशर P प्लस डीपी इंटू डी ए। अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहां से ये पी डी ए और ये P इंटू डी ए कैंसल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? वजन, वेट बराबर डीपी डी ए हो जाएगा। वेट ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? रो जी इंटू वॉल्यूम, और रो जी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम कितना होता है? रो जी इंटू डी ए इंटू डी एच। तो ये रो जी डी ए डी एच हो गया, दिस इज वेट हो गया। ये हमारे पास W क्या हो गया? रो जी इंटू डी ए डी एच, और ये हो गया हमारे पास गामा। अब यहां पर से हम इसमें से जो W है वो हमारे पास कितनी वैल्यू थी? डीपीडीए। तो ये डीपीडीए को हमने इक्वेट कर दिया, ये हमारा गामा है ना, यहां पर गामा से हम इक्वेट कर देते हैं, ये गामा हमने रख दिया, गामा बराबर डी ए इंटू डी एच। तो डी ए से डी ए कैंसल हो गया,
तो जो गामा है बराबर कितना हो गया, डीपी इंटू डी एच स्पेसिफिक वेट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इस प्रेशर का इंक्रीमेंट रेट है, गामा का मतलब है रो जी डी एच, प्रेशर जो है उसका जो रेट है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। मतलब जो डीपी बाई डी एच है, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है हाइट के साथ में, वो किसके बराबर है, गामा के बराबर है। और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब नीचे जा रहे हैं तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें आप ध्यान रखना। अब इसमें दो पॉइंट आ जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। हमने जैसे देखा कि प्रेशर जो है वो हाइट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कभी भी आपसे पूछें कि किसी भी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, तो अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर हैं किसी भी लेवल पर, मान लो ये एक्स एक्स सेक्शन पे है, तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। और कैसा वेरिएशन होगा आपसे पूछें तो आप बोलना लीनियर वेरिएशन होगा। ठीक है, पर ये किसके लिए, किसी भी फ्लूइड के लिए मैंने आपको बोला ओनली इन, ये जो सेकंड पॉइंट है ये ध्यान रखना, ओनली इन फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर किसी पॉइंट से हम ऊपर चलेंगे फ्लूइड के अंदर, सिर्फ यहीं तक वैलिड है, इसके ऊपर जाओगे तो एयर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये ध्यान रखना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका जो वेरिएशन है हाइट के साथ, उसका जो वेरिएशन है हाइट के साथ वो अलग प्रकार का है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्लियर है, वो पहले बढ़ता है, मतलब पहले प्रेशर कम होता है, ऊपर जाते फिर बढ़ता है, उसका वेरिएशन थोड़ा सा अलग है, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट होता है, और शुरुआत में आपका हाइपरबोलिकली कम होता है। तो वो चीज थोड़ी सी अलग है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछें प्रेशर का वेरिएशन कैसा है, तो इसके दो अलग अलग आंसर होंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बोलेगा तो वेरिएशन हाइट के साथ बहुत अलग होता है, जिसको मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा, अभी नहीं। दूसरा, अगर आपसे किसी फ्लूइड में पूछें तो कंसर्न लेवल से ऊपर जाएंगे तो हाइट कम हो रही तो प्रेशर कम होगा, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। वेरिएशन कैसा है तो आपसे पूछे तो लीनियर आंसर आप देंगे। ये खासकर ध्यान रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इन जनरल ये आंसर लेके चलेंगे। पर जब भी प्रेशर वेरिएशन का पूछें और अगर एटमॉस्फेरिक वेरिएशन बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, तो वहां ये आंसर मत लगा देना। एयर के अंदर प्रेशर का वेरिएशन अलग ही प्रकार का होता है, उसको पूरा हम अलग ही सेपरेट डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। दूसरा यहां पर ध्यान रखना है, अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड को, डीपी बराबर गामा डी एच, इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डीपी का पी बन जाएगा, गामा डी एच का एच बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये और कोई नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्योंकि आप समझो उस कंटेनर के अंदर आपने जिस भी लेवल पर प्रेशर निकाला है, उस कंटेनर के अंदर किसी भी लेवल पे एच हाइट पर जब आपने प्रेशर निकाला तो ऊपर यहां पर एयर भी तो है, इंटरफेस पे फ्री सरफेस पर, तो एयर भी तो प्रेशर लगा रही है। तो किसी भी लेवल पर जो पार्टिकल है उस पे एक तो ये जो पार्टिकल है इनका आएगा, इनका जो आएगा वो तो रो जी एच हो जाता है जितनी हाइट का आ रहा है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो आएगा। मतलब इस ए पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर बोलूं और मैं एटमॉस्फेयर को लेकर बोलूं तो क्या होगा, रो जी एच प्लस पी एटीएम। और मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं सर, अगर मान लो मैं एयर को कंसीडर ना करूं, एयर है बट हम माने ना, तो फिर क्या आंसर होगा, तो रो जी एच होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ ये मान के चलना है। मतलब ये हमने कब करा, जब हम कंसीडरिंग एयर, जब हम एयर मान रहे हैं। और ये कब हम बोल सकते हैं, जब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं एयर को। एयर को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, रो जी एच, बट एयर कंसीडर करें तो उसका भी तो प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच।
एयर को लेना है तो किसी भी हाइट पर प्रेशर आएगा ρgh उतने का प्लस एयर का। एयर को नहीं ले रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अंतर क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे आगे आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगला जो यहां पर आता है, एक और टर्म आती है बच्चों, एक और इसमें नियम आता है, पास्कल पैराडॉक्स। ये पास्कल पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो है नहीं बट लगती है, सिर्फ प्रतीत हो रही है पर ऐसा रियलिटी नहीं है, विच इज अपारेंट, जो कि प्रतीत हो बस, उसे हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो पास्कल ने यह फाइंड आउट किया था कि जैसे मान लो यहां पर जो लिक्विड की फ्री सरफेस है वो ये है, यहां पर फ्री सरफेस ये है, यहां फ्री सरफेस ये है। तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो प्रेशर आएगा ए पॉइंट पर और जो प्रेशर आएगा बी पॉइंट पर और जो प्रेशर आएगा सी पॉइंट पर, वो हमें क्या लग रहा है, अलग अलग होगा। और ए में बहुत सारा फ्लूइड है, बी में कम है और सी में सबसे कम है, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा होगा। जबकि पास्कल के अकॉर्डिंग, पास्कल ने यह फाइंड आउट किया कि रियलिटी बच्चों ये होगी कि जो ए का प्रेशर है वही बी का प्रेशर होगा, वही सी का प्रेशर होगा। बात आती है सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो अलग ही दिख रहा है। पास्कल ने यह बात बोली पैराडॉक्स के अंदर कि कभी भी शेप को मत देखना, आप हमेशा जो प्रेशर है वो सिर्फ डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पे और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये वाला केस देखें तो यहां पर जो फ्लूइड की वर्टिकल हाइट है ये सेम है, और ऐसा है तो सेम है, और ऐसा है तो सेम है। समझ में आ रहा है? हाइट सेम है, वर्टिकल हाइट का फंक्शन है प्रेशर, प्रेशर फंक्शन है वर्टिकल हाइट का। चूंकि सब में वर्टिकल हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा, शेप से फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, डायमंड हो, हेलीकॉप्टर हो कि एरोप्लेन हो कि सबमरीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉइंट में फ्लूइड में अगर ऊपर का जो कॉलम है उसमें वर्टिकल हाइट सेम है पानी की, या किसी भी फ्लूइड की वर्टिकल हाइट, तो प्रेशर सेम होगा। इसका सर रीजन क्या हो सकता है? देखो एक चीज समझना, जैसे मान लो आपके पास में एक बर्तन है, शेप एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया सा। आपके पास में दो ऐसी टोकरियां हैं, इस टोकरी में आपने यहां तक अंडे भरे, इस टोकरी में भी आपने यहां तक अंडे भरे। हम एक लेवल की बात कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों सेम लेवल थे। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर ऐसे कुछ अंडे रखे हुए हैं, ये ऐसे अंडे रखे हुए हैं इसमें। बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, आप समझना। अब आप बताओ, हमें यह कंफर्म है कि इस वाले में इस लेवल तक जो अंडे आ रहे हैं, इसके ऊपर जितने अंडे हैं और इसके ऊपर जितने अंडे हैं, इसमें ज्यादा अंडे हैं टोटल और इसमें कम अंडे हैं टोटल, यह बात कंफर्म है। बट आप ये देखो, अगर मैं किसी एक पार्टिकल की बात करूं तो उसके ऊपर जितने बैठे हैं, कितने आदमी बैठे हैं, 4। ऐसे इसकी बात करूं, इसके ऊपर कितने आदमी बैठे हैं, 4, वो तो सेम ही है ना। यही इसका रीजन है। इन तीनों केसेस में अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो जो वेट होगा वो इसमें ज्यादा है, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इसमें ज्यादा होगा, और वेट में वेट को वॉल्यूम से मतलब है। तीनों में जो अलग अलग है वो वॉल्यूम है, आप जानते हैं, और वेट इसका ज्यादा होगा, इसमें फ्लूइड का वेट कम, इसमें फ्लूइड का वेट कम। बट प्रेशर को वेट से मतलब नहीं, वेट एक फोर्स है, फोर्स एक पॉइंट का होता है, अलग अलग होगा। स्ट्रेस एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, प्रेशर जो है वो एलिमेंट का होता है, एक पार्टिकल का होता है।
उस पार्टिकल के ऊपर सब कितने आ रहे हैं इससे मतलब नहीं, उसके ऊपर कितने आ रहे हैं उससे मतलब है, सब कितने आ रहे हैं प्रेशर को उससे मतलब नहीं, उसके ऊपर कितने आ रहे हैं उससे मतलब है। वो तो शेप कुछ भी हो, उसके ऊपर जो बैठेंगे वो सब सेम होंगे, चाहे शेप कुछ भी हो। प्रेशर एलिमेंट की बात है, टोटल कितने आदमी ऊपर बैठे उससे मतलब नहीं, उसके सर के ऊपर जितने लाइन से ऊपर तक बैठे हैं फ्री सरफेस तक उससे मतलब है। शेप कुछ भी हो वो हर बार सेम होगा, इसलिए प्रेशर वर्टिकल हाइट का फंक्शन है और इसी को हम पास्कल पैराडॉक्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ए। ऐसे ही इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर भी वर्टिकल हाइट सेम है, यहां पर भी वर्टिकल हाइट सेम है। तो अगर हाइट सेम है तो जो प्रेशर है ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो पीए बराबर पीबी, और इसके पीछे रीजन क्या होगा, आपसे पूछेंगे पीए बराबर पीबी सेम है तो क्या आंसर होगा, पास्कल पैराडॉक्स, पास्कल हाइड्रोस्टैटिक लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल या आइलर थ्योरी। तो आंसर देना पास्कल पैराडॉक्स। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम इस पे हम आगे बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम यहां पर कुछ यूनिट्स पढ़ लेते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की यूनिट तो आप बोलोगे सर आपने वो स्ट्रेस की जो यूनिट पढ़ाई थी वही तो प्रेशर की होगी, पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। बट वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेनली यूज करते हैं। फ्लूइड में क्या होता है, जब हम फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम की बात करें, प्रेशर बहुत अलग अलग प्रकार का लगता है। बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटे से बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़े से हल्का सा छोटा भी हो सकता है, एक मीडियम या जनरल लेवल का भी हो सकता है। इसलिए अलग अलग वैल्यूज हैं, तो उसके लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई गई। तो सबसे पहली यूनिट जो हम यहां फ्लूइड जो हम एफएम में यूज करेंगे, अब वो यूनिट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो है प्रेशर की, वो तो एसआई यूनिट है इन जनरल, जो तो हर जगह आएगी आएगी, और वो हो गई हमारे पास 1 पास्कल। और 1 पास्कल का मतलब है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैं नंबर से बताऊंगा, टोटल इसमें 7 यूनिट है प्रेशर की। ये पहली यूनिट बता दी आपको। दूसरी यूनिट यहां पर आती है 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब 1 एटीएम का मतलब कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास एयर है, तो एयर उस पे जितना प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो होता है लगभग 1 एटीएम के बराबर, 1 एटीएम के बराबर। 15, और ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, इसलिए इसमें टेम्परेचर बताना जरा जरूरी है। जो मैं वैल्यू बता रहा हूं वो 15 डिग्री सेल्सियस पर है। तो किसी भी बॉडी पर आप है, आपके सर पर जो एयर अभी प्रेशर लगा रही है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101,325 पास्कल। ठीक है, ये पास्कल है। अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर उसको ऐसा भी बोल सकता हूं 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 का डिवाइड कर दिया, 101,325 पास्कल या 1.01325 पास्कल। अगली हमारे पास जो यूनिट है वो है 1 बार, और 1 बार जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 पास्कल। अगली यूनिट है हमारे पास फोर्थ, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कई बार यूज करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम का फोर्स हमने पढ़ा है, ये होता है 9.81 न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करूंगा पास्कल में लाने के लिए, तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9.81 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.10 का डिवाइड 10 का मल्टीप्लाई, तो 0.981 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम एटीएम को देखें और बार को देखें और 1 kgf पर इसको देखें, इन सभी की वैल्यू लगभग 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर, ये भी। इसलिए मेनली ये जो 3 यूनिट्स हैं इनको यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। इन तीनों की वैल्यू लगभग सेम होती है, ये आपसे पूछ सकते हैं। 4 यूनिट हो गई। 5वीं यूनिट पढ़ते हैं। 5वीं यूनिट है 1 टॉर। टॉर, ये जो साइंटिस्ट है टॉरिसिली, उनके नाम पर उनके सम्मान में यूनिट बनाई है। टॉरिसिली जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैरोमीटर को इन्वेंट किया, डिवाइस किया, तो ये वाली वैल्यू होती है 133.33
अगली जो हमारे पास यूनिट है प्रेशर की वो है 1 psi। 1 psi होती है 1 पाउंड पर इंच स्क्वायर। और यहां पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पास्कल में तो ये लगभग आता है 6942.66 पास्कल। और ये जो वैल्यू आई psi हमारे पास, ये कहां देखने को मिलती है? ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रेशर की, और ये मेनली हमें देखने को मिलती है जो भी जब हम साइकिल में या कार में या बाइक में हवा भरवाते हैं तो वो जो पेट्रोल पंप के पास में मशीन होती है उसमें जो रीडिंग आती है कि भैया 30 हवा कर देना पीछे वाले टायर में या 40 कर देना आगे वाले में 30, तो वो 30 और 40 जो हम बोल रहे हैं, या साइकिल में 20 और 20 कर देना, वो जो 20 बोल रहे हैं वो 20 psi एक्चुअल में। तो ये छोटी यूनिट है। जनरली हम जो टायर में हवा भरते हैं, टायर में जो एयर इंजेक्ट करते हैं, उसके लिए यूनिट यूज होती है। ये वैल्यू कहां से वो मैं आपको बता दूं तो 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लगभग 14.59 psi के बराबर होता है। psi मतलब पाउंड पर इंच स्क्वायर। और जो ये 1 atm है, इससे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, ये भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी आप बना सकते हैं। तो 1 psi कितना हो जाएगा? 1 psi की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 1 psi वो आ जाएगा 1/14.59 atm। और एक atm कितना होता है? 101325 पास्कल। पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 101325 में 14.59 का अगर हम डिवाइड कर दें पास्कल में तो आंसर आ जाएगा 6942.66। तो ये दोनों रिलेशन आप डायरेक्टली ध्यान रखें, 1 psi बराबर 6942.66 पास्कल या 1 atm बराबर 14.59 psi। ये 6 यूनिट हो गई। 7th प्रेशर का जो फॉर्मूला है रो जी एच। तो हमें यह समझ में आया प्रेशर को हम हाइट के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसको हम किसी भी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड की हाइट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 1 atm प्रेशर है तो इसको हम मरकरी की हाइट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? 1 atm प्रेशर कितना है? 101325 पास्कल। और अगर इसको मरकरी की हाइट के फॉर्म में करूं तो रो मरकरी इंटू जी तो नॉर्मल हो गया और एच मरकरी। तो जब इसमें डिवाइड करूंगा 101325 यहां पर डिवाइड हो जाएगा इन दो टर्म का, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.81 बराबर एच मरकरी। तो ये जो एच मरकरी आएगा ये लगभग आएगा 760 mm ऑफ एच जी, या इसको बोल सकते हैं सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या मीटर में बोल सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ एच जी। ये हमने क्या करा, जो आपके सर पे अभी प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है? 1 atm। उतना ही प्रेशर जितना आपके सर पे लग रहा है उतना अगर मैं मरकरी को दे दूं तो वो किसी भी स्टैंडिंग कॉलम में एक ट्यूब के अंदर 760 mm की हाइट तक चढ़ जाएगा, या 76 सेंटीमीटर तक स्टैंड कर जाएगा, या 0.76 मीटर तक स्टैंड कर जाएगा। ये इस बात का मतलब है। मतलब अगर किसी पॉइंट पर कोई आपके पास ट्यूब है, कॉलम है, एक वर्टिकल कॉलम, ग्लास ट्यूब, उसमें आपने मरकरी डाल दिया और वहां पर हाइट रखी उसकी 0.76 मीटर, तो वो जो प्रेशर आपको फील होगा हाथ पे वो सेम प्रेशर है जो आपके अभी सर पे लग रहा है। ये इस बात का मतलब है। मतलब किसी भी प्रेशर को हम किसी भी फ्लूइड के हाइट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, बट पीछे ऑफ एचजी, ऑफ एयर, ऑफ पेट्रोल, ऑफ डीजल, ऑफ केरोसिन, ऑफ वाटर, ये हमें लगाना होगा। जैसे अगर हम वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा? 101325 बराबर रो वाटर इंटू रो, यहां पर किसका आ जाएगा? रो H2O इंटू जी इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 101325 डिवाइडेड बाय 10 की 3 इंटू जी, और ये आ जाएगा हाइट। इससे जब निकालेंगे तो हाइट ऑफ वाटर जो आएगा ये हमारे पास आता है 10.6
33 मीटर ऑफ H2O। मतलब जितना आपके सर पे अगर प्रेशर लग रहा है 10.3, एक बिल्डिंग एक फ्लोर की हाइट होती है 3 मीटर, एक फ्लोर की हाइट 3 मीटर, ये 10 मीटर है। मतलब एक 3 गुना मंजिल बराबर अगर हमारे पास उतनी हाइट बराबर 3 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बराबर एक ग्लास ट्यूब हो बड़ा सा और उसमें पानी डाल दें तो जो प्रेशर आपको हाथ पे फील होगा वही सेम प्रेशर आपके सर पे अभी लग रहा है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बस हमें फील नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हमारा यहां पे प्रेशर को हम किसी भी फ्लूइड के हाइट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। जनरली ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या वाटर पाइपलाइन होती है या सीवर पाइपलाइन होती है, सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो वहां पे इसका बहुत हेल्प मिलता है। इंडस्ट्रीज में भी जहां भी पाइप वगैरह होते हैं तो वहां प्लांट में भी प्रेशर को डील करने में, उसको स्टडी करने में, उसको मेजर करने में हाइट के फॉर्म में बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, इजी होता है हाइट में डील करना, इसलिए प्रेशर को हाइट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये हमारे पास सारी यहां पर यूनिट्स हैं अलग अलग प्रेशर की। आई होप आपको सारी यूनिट्स जो है वो समझ में आई होंगी। रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रेशर के टाइप्स और कुछ न्यूमेरिकल्स इसी बेसिस पर जो हमने समझा उसको हम वहां पे सॉल्व करेंगे। सो ये जो हमने अभी सेशन पढ़ा, ऐसे ही आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ सभी सब्जेक्ट्स, तो आप सार्थक बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर एसएससी जेईई 2020 कंप्लीट प्रिपरेशन हम करेंगे एप्लीकेशन AC प्लस पर, और साथ में यहाँ पे आपको फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ही बैच के द्वारा तो वो विजय बैच को आप, इसके साथ भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट ऑल इन वन टेस्ट सीरीज। अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है ऑल इन वन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, नॉन टेक महापिक, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पीडीएफ्स, क्वेश्चन बैंक्स, लेक्चर्स प्रॉपरली अरेंज, सारी चीजें आपको एक ही पैकेज के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आप एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज सर्च आउट कर रहे हैं तो AC प्लस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज हैं, फुल लेंथ भी है, पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज भी है, रीजनिंग और जीएस की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज का जो हमारा ये सेशन है इसका PDF आपको ऑल AC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल पब्लिक चैनल पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम पब्लिक चैनल है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। वहीं पर आपको पुराने प्रीवियस वीडियोस की भी PDF यहीं पर मिलेंगे। अपडेट्स जो भी आते हैं नए नए वीडियोस के वो भी इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको नोटिफाई किए जाएंगे। और अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप चेकआउट करें और वहां से आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।